टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, वापस लो, वापस लो। टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, वापस लो। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज बात होगी पंचायतों की, आज बात होगी सरपंचों की, क्योंकि हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर प्रदेश भर में आप कह सकते हैं कि सरपंच लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हर दिन अलग अलग जिलों से खबरें सामने आ रही हैं। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के खिलाफ लोगों में, सरपंचों में और पार्षदों की आप बात करते हैं तो कुल मिलाकर सभी पंचायतों में पंचायत मंत्री के खिलाफ गुस्सा और रोष देखा जा रहा है। सरकार पर सरपंचों की वित्तीय शक्तियां कम करने, अधिकार कम कर दिए जाने, बजट कम करने या विकास राशि कम किए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो सरकार की बात करें तो दूसरी ओर सरकार पारदर्शिता के साथ, तेज रफ्तार के साथ ग्रामीण विकास का दम भर रही है। ऐसे में हम चर्चा करने वाले हैं कि पंचायती फंड का आखिरकार फंडा क्या है, क्यों विरोध किया जा रहा है, क्या है फैसला। उससे पहले रिपोर्ट आप देखें। टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, वापस लो, वापस लो। टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, वापस लो। ई टेंडरिंग को लेकर हरियाणा में सरपंचों का विरोध जारी है। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर सरपंच सरकार से फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में यमुनानगर में जिले के सरपंच एसोसिएशन ने ई टेंडरिंग का विरोध किया। जिला सचिवालय पर धरना दिया गया। पंचायत मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही एसडीएम के माध्यम से सीएम को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। 7 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश के सरपंच इकट्ठे हो रहे हैं, जो अपने वहाँ आगे की रणनीति बनाएंगे। 23 तारीख को मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहाँ पर टोहाना के अंदर। तो सारे सरपंच चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री जी को मिले कि हमारी ये मांग वापस ली जाए कि हमारे कार्य 20 लाख रुपए तक के कर रहे हैं। सरपंचों का कहना है कि सरपंचों के लिए विकास राशि 2 लाख की बजाय पहले की तरह 20 लाख ही की जाए। सोनीपत में भी बीडीपीओ कार्यालय पर सरपंच लगातार अनिश्चितकालीन धरना दे रहे थे। साथ ही सोनीपत के अलग अलग ब्लॉक के सरपंच, पंच, पार्षदों ने मिलकर सड़कों पर उतरकर ई टेंडरिंग का विरोध किया। महिलाओं ने भी मोर्चा संभाला। ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को वापस लेने की मांग की गई। टेस्ट आज जो सरपंचों की एकता है, सरपंच इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे खिलाफ जो है, सरपंचों के खिलाफ एक राइट टू रिकॉल का एक कानून पास किया है, जो कि एक काला कानून है। इस कानून को सबसे पहले विधानसभा में और पार्लियामेंट में पहले लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद उसका रिजल्ट देखकर फिर जो है इस कानून को छोटी सरकार यानी कि पंचायतों के ऊपर इसको लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद हमारी दूसरी सबसे बड़ी और अहम मांग है, सरकार ने जो ई टेंडरिंग के जरिए एक सरपंचों के हाथ बांध दिए हैं। सरपंच काम नहीं करा सकते। 1,99,000 तक का हम काम करा सकते हैं, जिसमें 18% टैक्स कटता है। 36,000 सीधे सीधे वो कट गए। बचे हुए पैसे से हम क्या काम करा सकते हैं? इतनी भारी लोगों को भारी उम्मीद है। 2 साल से ठप पड़े हैं विकास कार्य। 2 साल बाद सरपंच चुन के आए हैं। उधर सिरसा में भी जिला भर के गांव से सरपंचों ने सिरसा के लघु सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा गया। ये जो ई टेंडरिंग वाली स्कीम लेके आई है ना सरकार, इसके खिलाफ हम पूरे हरियाणा में मुहिम चला रखी है और 15 जनवरी को टोहाना के अंदर पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होंगे और वहाँ बैठ के पूरे हरियाणा के सरपंच बैठ के कोई आगे की रणनीति तैयार करेंगे आंदोलन की। टेंडरिंग है और भी काफ़ी समस्याएं हैं जो हम उस दिन सामूहिक रूप से विचार विमर्श करके हमारी मांगे रखेंगे सरकार के सामने। हरियाणा में सरपंच ई टेंडरिंग का विरोध कर रहे हैं तो सीएम साफ कह चुके हैं, सरपंचों के अधिकार कम नहीं किए गए, बल्कि सरकार सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। जाहिर है ई टेंडरिंग को लेकर इन दिनों पूरे हरियाणा में सरपंच मोर्चा खोले हुए हैं। पंचायत मंत्री का विरोध हो रहा है। पंचायत मंत्री के कई बयानों को लेकर भी सरपंचों में रोष है। अपने दिमाग में कि जनता ने अगर चुना है तो गांव के विकास के लिए चुना है। उसके बाद भाई अगर गांव ने लिख के दे दिया उसमें कार्रवाई भी होगी। कोई भी काम आप जांच कर सकते हो। अगर गांव में गड़बड़ी है, उसकी पेमेंट में गड़बड़ी, उसकी जांच आपका अधिकार है। लेकिन किसी काम को रोक देना, ये अधिकार इस देश का कानून आपको अलाउ नहीं करता। साथियों, आज आप पंचायत मंत्री हुआ तो बतौर नैतिकता के नाते भी सरपंच को याद रखना चाहिए था, अगर उसको गांव का विकास चाहिए उसको आज उसका डिपार्टमेंट का मंत्री है तो उसके यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे सरपंच को आपने बना लिया, उसका वोट के अधिकार से बना है। एक वोट की हार जीत थी, कोई मायने रखती, बना दिया। हम बधाई देके गए थे, मैंने उनको बधाई देने का भी काम किया था। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, दबेश भावना से आप अपने गांव की सरपंची ना करें। ये अधिकारी बैठे हैं, बहुत से अधिकार सरकार के पास होते हैं। अगर आपने डेवलपमेंट नहीं भेजी, हमने राइट टू रिकॉल कानून बनाया हुआ है।
अगर ग्राम सभा चाहेगी, गांव चाहेगा कि मेरे गांव के डेवलपमेंट में रोड अटकाया जा रहे हैं, तो आप दोबारा चुनाव करा सकते हो राइट टू रिकॉल के माध्यम से। तो वहीं सरकार सरपंचों को समझाने में जुटी है। सरकार का दावा है कि ग्रामीण विकास को रफ्तार देना और पारदर्शिता के साथ काम करना सरकार का लक्ष्य है। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को आड़े हाथ दे रहा है। ऐसे में देखना ये है कि कब तक ये विरोध जारी रहता है। क्या सरकार सरपंचों को समझाती है या फैसला वापस लिया जाता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। ये रिपोर्ट आपने देखी और कुछ जगहों और कुछ जिलों की हमने बात की है, कुछ बाइट्स भी हमने सरपंचों की आपको सुनवाई हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में लगभग हर एक जिले में सरपंच विरोध कर रहे हैं। सरपंच लगातार मांग कर रहे हैं। अब तो देखिए राइट टू रिकॉल को लेकर जो बयान दिया गया कि पंचायत मंत्री की ओर से, उसको लेकर भी विरोध बढ़ गया कि ई टेंडरिंग को लेकर भी लगातार पंचायत मंत्री के खिलाफ भी, विभाग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ सरपंच मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं, क्या वाकई ये वित्तीय शक्तियां घटाने का मामला है? क्या वाकई सरकार ने बजट राशि को या कह लें कि विकास राशि को कम कर दिया है? क्या सरपंचों की शक्तियां, सरपंचों के अधिकार कम कर दिए गए हैं? क्या इससे ग्रामीण विकास पर असर पड़ने वाला है? एक खास पैनल हमारे साथ है। बीजेपी से प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी चर्चा में जुड़ गए हैं। जेजेपी प्रवक्ता विवेक चौधरी जी और रेनेलो प्रवक्ता विजेंद्र रेडू, साथ ही बिल्लू प्रधान सरपंच एसोसिएशन से। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। शुरुआत गहलोत जी आपसे करेंगे। देखिए, हम नहीं कहते कि सरकार का फैसला गलत है या फिर अच्छा नहीं है, इसमें ग्रामीण विकास की आप लोगों ने नहीं सोची या फिर सरपंचों की शक्तियां कम की गई हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सरपंचों को, पंचायतों को आप लोग समझा नहीं पाए हैं? तो कोई भी फैसला अगर हित में भी लिया जाता कि किसी भी वर्ग के, तो उसे समझाना या उसे कॉन्फिडेंस में लाना भी बहुत जरूरी है सरकार के लिए। देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आज हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, मैं उनको नमन करता हूं। और मैं फिर एक बात पे आता हूं कि पहले मैं सारी बातें समझा दूंगा और उसके बाद जो सरपंच हैं उनको जो भी डाउट है मैं एक एक करके उनको सारे पे एक्सप्लेन करने का काम करूंगा। ये जो ई टेंडरिंग का सिस्टम है ये अभी कोई लागू नहीं हुआ। ये तो ये है नहीं कि पंचायत चुनाव हुए हो और ये लागू हो गया हो। तो हरियाणा प्रदेश में 4-5 साल से ये लागू है और सभी डिपार्टमेंट में, और इससे किसी भी की भी शक्तियां कम होने का सवाल ही नहीं उठता। और जो सरपंच है वो हमारे माननीय हैं, वो चुनाव जीत कर आए हैं, लेकिन उनकी कोई शक्ति कमजोर नहीं की जा रही, उनको पूरी पावर होगी। मैं तो कहता हूँ 20 लाख से भी जो ऊपर की पावर है वो भी सरपंच के पास ही होंगी। अच्छा। वो अपना वो प्रपोजल देंगे, उनका जब प्रस्ताव आएगा तो उस पर जो सरकार के एसडीओ जेई हैं वो जाके एस्टिमेट बनाएंगे और वो कितने पैसे का भी हो, उसका जब पास होके आ जाएगा तो उसका एक टेंडर लगेगा। ये टेंडरिंग जिसको नाम दे दिया, ये 4-5 साल से प्रोसेस पूरे हरियाणा में सभी डिपार्टमेंट नहीं, अभी देखिए शुरुआत में ही आप इसी ट्रैक पर चले जाएंगे तो फिर वापस जो शिकायत है सरपंचों की उस पर आना मुश्किल होगा। इनका कहना है कि 1,99,000 के लिए कि करीब 2 लाख, अगर मैं ठीक हूँ, 2 लाख रुपए तक की राशि का तो सरपंचों को अधिकार दिया गया है। बाकी इनके आरोप ये हैं कि अधिकारियों की मनमानी चलेगी या ठेकेदार अपनी मनमर्जी के मुताबिक काम करेंगे। उसमें सरपंचों की क्या भूमिका रहेगी? जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो किसी गांव के, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए, उनकी सारी भूमिका रहेगी। जो भी पारदर्शिता आएगी, सरपंच उसको सारे कामों पर जैसे अपना निगरानी पहले रखते थे वैसे ही रखेंगे और सरपंच की मर्जी के खिलाफ कोई पेमेंट भी नहीं होगी। अच्छा। और ना कोई डायरेक्ट कोई भी नहीं होगा। जब एसडीओ जेई उसकी पैमाश करा के बिल बनाएंगे और उसमें सरपंच की सहमति होगी, ये नहीं है कि वो सीधा ही बना देंगे। और सरपंच जब ये कहेगा, ओके करेगा, अगर सरपंच को कोई दिक्कत आती है और ठेकेदारी को ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा तो वो कंप्लेंट करेंगे तो तुरंत काम को रोक दिया जाएगा। इसमें सिर्फ कोई भी ये नहीं है, इसमें जो भी एक्सपर्ट लोग होंगे हमारे एरिया के ही जो एक्सपर्ट लोग होंगे वो इसमें काम लेंगे। ठीक है, चलिए सरपंचों का पक्ष हम जानेंगे शुरुआत में, दूसरी पार्टियों के पास उसके बाद जाएंगे। बिल्लू जी, देखिए दो बातें कही हैं गहलोत जी, हालांकि शुरुआत में तो ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ नया है, इसमें कुछ नया नहीं है, सालों से चला है कि इनका कहना है। दूसरा, वित्तीय जो पावर है या फिर जो राशि है वो भी कम नहीं की गई है।
एक और बिंदु साथ में मैं जोड़ दूं जो इनकी ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं कि सरपंच की कोई भूमिका या सरपंच पिक्चर में कहीं नहीं होंगे। अधिकारी भी अगर कोई टेंडर देते हैं तो उसमें सरपंचों की सहमति भी होगी, सरपंच भी एस्टिमेट बनाकर देंगे, तो सरपंच पूरी तरह ग्रामीण विकास में, अपने गांव के विकास में शामिल होंगे। तो 3 बातें कहते हुए बीजेपी प्रवक्ता की ओर से आप लोगों की जो शिकायतें या आरोप हैं उनको खारिज कर दिया गया। क्या बोले मैडम जी? ऐसा है, ये जो ई टेंडरिंग वाला मसला है ना, इसमें सबसे पहले तो इन्होंने गहलोत जी को पूरा ज्ञान ही नहीं है इसके बारे में। जब ई टेंडरिंग प्रथा अभी 2 साल से लागू की है इन्होंने, जब सरपंचों का कार्यकाल खत्म हो चुका था और ये प्रशासक नियुक्त हुए थे, जब ई टेंडरिंग प्रथा चालू की है, क्योंकि कोई इनको कहने वाला तो था नहीं। और फिर इन्होंने जो प्रशासक लगे थे उनको भी पूरे हरियाणा के बीडीओ ने क्यों हड़ताल की थी? जब ये ई टेंडरिंग प्रथा लागू की, उनकी 5 लाख की पावर पे 2 लाख पर लाकर रख दी थी, उनके भी हाथ काट दिए थे इन्होंने प्रशासक के तौर पर। तब पूरे हरियाणा के बीडीओ ने भी हड़ताल की थी। और ये क्या करेगी सरपंच की? सब जब सरपंच काम करने के योग्य है तो उसमें ठेकेदारी की क्या जरूरत है? सरपंच के ऊपर कौन नहीं होता? जेईओ नहीं होता, एसडीओ नहीं होता, एक्शन नहीं होता, क्या वे उसका काम नहीं चेक करते? एक काम है छोटा सा, वाले 2 लाख रुपए में क्या काम करेंगे हम? एक गांव का 2 लाख रुपए कौन सी नाली बना देगा, कौन सी गली बना देगा आदमी? और अगर गांव वाले जब काम चाहते हैं तो ये गली बना दो, ये बना दो, उसको मान लो कई बार तो सरपंच अपने काम को आगे बढ़ा देता है, उसमें विकास के पैसे आने होते हैं, चलो भैया भी बना देते हैं। लेकिन इस पर पंचायत मंत्री बिल्लू जी, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ये कहते हैं कि पिछले जो रही योजनाएं रही या कार्यकाल रहे सरपंचों के, उसमें काफी सरपंच गबन या गड़बड़ी के मामलों में शामिल थे। अब पारदर्शिता है। दूसरा सुनिए, वो ये भी कहते हैं कि चले हुए कारतूस जो राजनेता हैं वो सरपंचों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। साथ ही देवेंद्र बबली ये भी कहते हैं जिनके व्यक्तिगत कोई स्वार्थ छिपा के इसमें राशि को लेकर, पैसे को लेकर केवल वो लोग विरोध कर रहे हैं। आज तक किसी भी राजनीतिक दल या किसी राजनीतिक नेता ने हमारे बीच में आके ये नहीं कह लिया कि हम आपके साथ हैं और कोई चला हुआ कारतूस नहीं होता। ये तो समय होता है किसी का। आज बबली जी का समय है, कल हमारा भी समय होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पिछले प्लान में भी मैं सरपंच था, उससे पहले भी मैं सरपंच था, आज भी हम सरपंच हैं। पिछले प्लान में जब चंडीगढ़ में हमने प्रदर्शन किया था, ये ई टेंडरिंग प्रथा उस दिन लागू होनी थी, उसी दिन इसको रोक दिया गया था। अगर हम चंडीगढ़ में प्रदर्शन नहीं करते तो ये प्रथा पहले ही लागू हो जाती। और जब 2 साल ये कार्यकाल नहीं, सरपंचों का कार्यकाल नहीं चला, इसी दौरान में लागू की है। और आज अब पूरे हरियाणा का सरपंच एक है। अभी तो 15 तारीख को टोहाना में इकट्ठे होंगे, इसके आगे की रणनीति बनाएंगे और उससे आगे चंडीगढ़ में प्रदर्शन करेंगे। ये तो समय है, कारतूस कोई नहीं होता। मैं किसी राजनीतिक दल का वो है। अच्छा, आप ये 15, ठीक है, मैं आगे बढ़ूं चर्चा में, उससे पहले क्लियर कर दें आप 15 जनवरी, क्योंकि कुछ बाइट्स हमने सुनी जिसमें 16 जनवरी कहा गया है टोहाना में जो महापंचायत होने वाली थी, या फिर 15 जनवरी को ही? 15 जनवरी। ठीक है। गर्ग साहब, एक तरफ सरकार के दावे हैं ग्रामीण विकास होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, पैसे की गड़बड़ी नहीं होगी किसी भी तरह से, दूसरी ओर सरपंचों के आरोप हैं। कैसे देखते हैं आप इन दावों को और इन आरोपों को? ज्योति जी, ये जो सरपंचों के हाथ बांधे गए हैं, इससे गांवों का सीधे तौर पर विकास रुकेगा। ये जो 2 लाख रुपए का जो अधिकार दिया गया है, ये 2 लाख का नहीं, 1,64,000 रुपए का अधिकार है इनको। 36 रुपए जो है वो लग जाएंगे टैक्स के अंदर। क्यों? 18% हर टेंडर के ऊपर टैक्स लगता है। तो आप समझिए 1,64,000 रुपए तक का विकास ये करवा सकते हैं। 1,64,000 के अंदर आप समझ सकते हो, जैसे बिल्लू सरपंच ने आपके सामने कहा, कैसे तो वो गलियां बनाएंगे, कैसे तो वो नाली बनाएंगे। वो गांव वाले कहेंगे भी आपको हमने वोट दिया, हमें ठेकेदारी कौन है भाई? सरपंच साहब काम करवा, काम नहीं करवा तो क्यों सरपंच बना था भाई? इनके कपड़े पाड़ेंगे। और यहां तक कि एक तरफ तो सरकार कहती है भी ये सरपंच बेईमान है, माल खाने के लिए करते हैं। भाई मैं यूं पूछना चाहता हूं, सरकार कौन सी ईमानदार आ गई? सरकार के अधिकारी कौन से ईमानदार है? पहले ये पंचायती राज कानून कांग्रेस के राज में राजीव गांधी जी लेकर आए थे, इसलिए लेकर आए थे गांव की सरकार बनेगी। गांव अपनी सरकार बनने पर गांव के जो मेंबर्स है, गांव वासी है और सरपंच है और मेंबर है, मिलजुल कर
काम का विकास करवाएंगे। जब काम का विकास ये टेंडर करवाते हैं, लेकिन कांग्रेस इस बात को देखिए, जो अधिकारी अगर टेंडरिंग में अधिकारी और ठेकेदार शामिल होंगे तो उसमें क्यों कांग्रेस को या सरपंचों को ये लगता है कि विकास नहीं हो पाएगा? क्यों लगता है? हाँ, इसका एक जवाब देता हूँ ज्योति जी। रोड़ा क्या पड़ता है, पहले तो सरपंच काम अपने सिस्टम से जल्दी करवा लेते थे। अब क्या है, पहले तो एस्टीमेट बनेगा भी ये काम बनना है, एस्टीमेट जाके वो एसडीओ तैयार करेगा, फिर उसका चेक करके ऊपर चंडीगढ़ भेजना पड़ेगा, चंडीगढ़ से परमिशन आएगी, कब तक तो परमिशन आवे, कब तक काम हो, इससे काम का विकास रुकेगा। आप समझिए, चंडीगढ़ से टेंडर पास करवाना हो, एक इतनी बड़ी चैन बन जाएगी नीचे से ऊपर तक। वो हिस्सा है ना जी, एक सिस्टम बना दिया भी नीचे से ऊपर तक कमीशन दिए जाओ और काम करवाए जाओ। तो ये क्या है, सरकार ने कमाने खाने की एक दुकान ये खोल ली। पहले जब मेरे साथी कहते हैं भी पहले भी ये सिस्टम था, पहले ऐसी ये सिस्टम नहीं था। पहले गांव के सरपंच को 10 लाख रुपए तक की पावर थी, 10 लाख रुपए तक का सरपंच अपने स्तर पे कहीं भी कैसा भी विकास करवा सकता था। उसके बाद 20 लाख रुपए तक का काम की टेक्निकल मंजूरी सरपंच को देनी होती थी। पहले ये कानून थे। और पहले जो टेंडर होते थे वो चंडीगढ़ से पास नहीं होते थे, ये पंचायती राज एससी के अंडर होता था। पंचायती राज एससी के अंडर ही यहाँ लोकली वो काम होते थे और ये जल्दी से टेंडर हो जाते थे, जल्दी से काम हो जाते थे, गांव का विकास हो जाता था। आज देखो 2 साल से ज्योति जी, 2 साल से गांव के विकास पूरी तरह से रुके हुए हैं। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। गांव की पंचायत नहीं थी, सरपंच नहीं था, मेंबर नहीं था। हाँ, तो कोई दो राय है ही नहीं कि चुनाव देरी से होने से विकास को प्रभावित हुआ है, करोड़ों रुपए घोटाला गांव का विकास प्रभावित हुआ है। नहीं लगी। मैं दावे के साथ कहता हूँ, सरपंच साहब बैठे हैं, गांव के अंदर ना सड़कें बनी, ना नालियां बनी। सड़क का हालात क्या है, खड्डों के अंदर सड़क है। ये तो पूरा हरियाणा जानता है कि जब देखिए अधिकारी रूटीन का कितना काम कर सकते हैं, वो उनकी भी एक सीमा है, या उनको भी बहुत सारे काम है। एक सरपंच ही गांव का विकास करवा सकता है सही ढंग से। अब चूंकि पंचायत चुनाव देरी से हुए तो गांव को भुगतना पड़ा, कि किसी भी गांव की बात करें, हालांकि उसमें कानूनी वजह रही, इसमें भी कोई दो राय नहीं। विवेक जी, आपसे मेरा सवाल, पहली बात तो जो मैंने गहलोत जी से पूछा कि ठीक है फैसला अच्छा हो सकता है, लेकिन इसको सही से इंप्लीमेंट करना या जिनसे सीधे तौर पर ये फैसला जुड़ा के उनको समझाना भी तो जरूरी है। दूसरा, पंचायत मंत्री समझाने के बजाय जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके खिलाफ अलग ही गुस्सा है सरपंचों में। मैं तमाम प्रवक्ताओं को सुन रहा था और तमाम बातें भी सुनने का काम किया। जो बात आपने कही किस तरह से समझाने में, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा ज्योति जी, हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जाके आपके चैनल ने भी दिखाया और चैनलों में ने भी दिखाने का काम किया। पंचायत मंत्री जी ने सभी सरपंचों से मिलने का काम किया और उन्हें अच्छी तरह बताने का भी काम किया कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस इसका है। आज के दिन अगर कोई कहता है कि सरपंचों से नहीं पूछा गया, सरपंच साहब बैठे हैं, ये खुद ही बता देंगे कि पंचायत मंत्री जी के कार्यक्रम हर जिले में किए गए नहीं किए गए। मैं अगर अम्बाला की बात करूं, अम्बाला के अंदर ठीक है, आप अम्बाला से आप भी कार्यक्रम में रहे होंगे, लेकिन विवेक जी, जब आप इन कार्यक्रमों का जिक्र करते हैं तो आपको इस बात की भी जानकारी होगी कि लगभग जहां जहां पंचायत मंत्री पहुंचे उनको विरोध का सामना करना पड़ा, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई। एक जगह की मैं बात करूं, हमने बाइट भी पैकेज में लगाई कि सरपंच के पास ना जाकर या सरपंच के साथ उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम ना करके पूर्व सरपंच के घर पर वो कार्यक्रम करते हैं, वो खुद एक पक्ष बन जाते हैं, वो सीधे तौर पर धमकी देते हैं कि सरकार के पास बहुत सारे अधिकार हैं, सरपंच किसी वहम में ना रहे। राइट टू रिकॉल का जिक्र किया कि अगर गांव लिख कर देगा तो दोबारा हम चुनाव करवाएंगे पंचायत के। तो वो सीधे तौर पर एक पक्ष बन गए हैं जिनके खिलाफ सरपंचों में भारी गुस्सा है। सरकार के खिलाफ इतना नहीं लगता जितना देवेंद्र बबली के खिलाफ लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी का बोलने का अलग अलग तरीका होता है। अच्छा। आपने जिक्र किया, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई थी, बीच में आप बोलने लगे थे कि जो अम्बाला का प्रोग्राम था, अम्बाला के कार्यक्रम में कोई विरोध नहीं हुआ, कोई बहुत अच्छे तरीके से सभी सरपंच मिले और बहुत खुश होकर मिले।
अगर आप कहते हैं कि सभी जगह विरोध हुआ तो उस बात को मैं सिरे से उतारता हूँ। लगभग सभी जगह, कुछ जगह हो सकता है। ज्योति जी, पारदर्शिता लाना, मैं अभी डिबेट पे सभी के बयान सुन रहा था और कहना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास जी तो पता नहीं कहाँ से ये ज्ञान निकाल के लाते हैं, चंडीगढ़ जाएगा, चंडीगढ़ से होके आएगा। बजरंग दास जी पहले देखिए क्या चीज, उसको समझिए, समझने का काम कीजिए। आज के दिन ई टेंडरिंग कोई नई चीज नहीं है, हर एक डिपार्टमेंट में ई टेंडरिंग है। ज्योति जी, आप भी शहर से जुड़े हैं, गांव से भी जुड़े हैं। अगर शहर की मैं बात करूं, शहर के अंदर एमसी होते हैं, एमसी कैसे काम कराते हैं? सेम तरीका वो गांव में अपनाया जा रहा है। आज के दिन अगर आप विरोध करते हैं पारदर्शिता का, तो उसमें मैं समझ नहीं सकता कि क्या दिक्कत है। नहीं, ये पता क्या है विवेक जी, बात ये है, आप भी ये कह देंगे कि नया नहीं है। आप जो मूल बदलाव किया गया है उस बिंदु पर आप क्यों नहीं आते कि राशि इतनी कर दी गई है, टेंडरिंग पहले भी है, दूसरे विभागों में भी है, शहर में भी है, यहाँ भी है, वहां भी, ये तो कोई जवाब नहीं है। आप इस बात पर, या बीजेपी प्रवक्ता भी इस बात पर नहीं आना चाहते कि बदलाव क्या किया गया है, जिस बात को लेकर सरपंच विरोध कर रहे हैं। ज्योति जी, आपको मेरी आदत का पता है। नहीं विवेक जी, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस गलत आरोप लगा रही तो आप बताएं ना। मुझे नहीं है, आप बताएं। मैं बता रहा हूँ अगर किसी की कोई कमी है, कोई भी सिस्टम शुरू होता है ज्योति जी, आपको वो भी टाइम याद होगा जब पढ़ी लिखी पंचायत का जिक्र किया गया था और लोगों ने विरोध किया कि पढ़ी लिखी पंचायत क्यों की जा रही है। आज इसी पढ़ी लिखी पंचायत का आप देखिए, पिछला जो प्लान रहा उसमें कितना लोगों ने बढ़िया सरपंच चुन के आए थे। आज अगर कोई चेंज हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो क्या चेंज हो रहा है? क्या जेजेपी प्रवक्ता ये बताएंगे चेंज क्या हो रहा है? जो सरपंचों द्वारा कहा जा रहा है कि जो पावर को घटा के 2 लाख पे ले आई, हाँ। ये कह रहे हैं कि 2 लाख पे ले। मैं बताता हूँ, मैं खुद गांव का सरपंच रहा हूँ। आज के दिन अगर बात करें, 2 लाख रुपए की पावर नहीं है। अच्छा, पावर 2 करोड़ का भी काम है, वो भी सरपंच ने ही कराना है। उसका लेवल अलग अलग वो उसमें बांध दिया कि हाँ अलग एक्शन से इसकी परमिशन होगी। 25 लाख वाले की एक्शन जेई एससी और उसके बाद उससे ऊपर। तो यही तो बात है ना कि अधिकारी मंजूरी देंगे और इसी बात को लेकर विरोध के इस बिंदु पर आप नहीं आना चाहते थे। अब मैं आगे बढ़ती हुई, चूंकि रेड्डी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से बताया जी। विजेंद्र रेड्डी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनका पहला जवाब भी अभी नहीं हो पाया है। रेड्डी साहब, इस विषय को लेकर हमने पहले भी बहुत बार डिबेट की है, विरोध कम नहीं हो रहा है, सरकार भी अपने आप कह सकते हैं कि फैसले पर पूरी तरह से कायम है। आपको क्या लग रहा है कि क्या सरकार बैकफुट पर आ सकती है, या फिर सरपंचों को मनाने में कामयाब होगी, या कोई बीच का रास्ता निकालना ही होगा? हाँ ज्योति जी, थोड़ा टाइम देना, आगे टाइम मुझे कम देना। मैं कुछ बिंदु लेकर के बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि सरकार को जो ना एक घमंड वाला जो रुख अपनाती है और बाद में ये झुकती है, हर बार सरकार ऐसे ही करती है। और सरकार ये देखती है कि जब पूरा विरोध हो जाता है तो फिर जाकर के झुक करके अपने कर्मों से जो ना वापस झुकने का काम करती है। चाहे ओल्ड एज पेंशन लागू की थी, फैमिली की इनकम जोड़ी थी, बाद में कपल की इनकम पर आई, चाहे फिर ई ट्रेडिंग के ऊपर आई थी, उसके ऊपर सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी लागू करने के बाद सरकार को झुकना पड़ा, एग्रो लॉ के ऊपर सरकार को झुकना पड़ा, और अब जो है ना ये जो ई टेंडरिंग लेकर के आई है। देखिए, मैंने काफी डिबेट आपके साथ भी की और दूसरे चैनलों पर भी काफी डिबेट की, और आफ्टर ऑल डिबेट्स जो कंक्लूजन मैंने निकाला है, कंक्लूजन ऑफ ऑल डिबेट्स एंड सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, जो सरपंचों का डाउट है ज्योति जी आपके चैनल पर, मैं बिल्कुल मेरा अपना कंक्लूजन बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये समझे, हमारे सरकार के जो प्रवक्ता लोग भाई बैठे हैं और सरकार के पास भी ये जरूर रिकॉर्डिंग हो रही होगी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, यदि मेरे घर का काम काज आप देखने लग जाओगे तो क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा? या आपके घर का लेन देन मैं करने लग जाऊं तो क्या आप मुझे घुसने दोगे अपने घर में, या अपने घर का चार्ज मुझे आप दोगे? ये ठीक उसी प्रकार का एक कार्य है कि बाहर का व्यक्ति ठेकेदार आएगा और वो गांव का चार्ज लेगा और सरपंच खड़ा होकर के देखेगा। सबसे बड़ी समस्या सरपंचों के लिए और सबसे बड़ा अपमान सरपंचों का ये है कि उस गांव का कार्य कोई बाहर का व्यक्ति संभालेगा। नंबर 1 कंक्लूजन ये है मेरा। नंबर 2 बात यह है कि सरपंच की जो भूमिका होगी वो घर के एक दादा की तरह से हो जाएगी।
वो खड़ा होकर के देखेगा, बाहर का व्यक्ति उसके घर में हस्तक्षेप करेगा, वो खड़ा होकर के वहां देखेगा कि क्या कर रहा है, और उसकी हिम्मत नहीं होगी जिस प्रकार से दादा अपने बेटे को क्या दादा की हिम्मत नहीं होती? अगर आप ये मिसाल दे रहे हैं तो वो तो रोक सकते हैं ना। फिर अगर वो खड़े होके देखेंगे, उनकी प्रेजेंस में काम होगा, तो जहां गलत लगा या सामग्री सही नहीं लगी या कहीं गड़बड़ी लगी तो रोक तो सकते हैं ना। फिर ज्योति जी, इसको मैं थोड़ा ऊपर नहीं जाना चाहता था। मैं आपको कह दूं, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास असीमित अनलिमिटेड पावर्स हैं, बट वो दे आर लिमिटेड, दे आर टाइम बाउंड पावर्स। सेम हालात वो सरपंच की हो जाएगी, उसको सिर्फ खड़ा होकर के देखना पड़ेगा, एतराज करेगा, ऑब्जेक्शन करेगा। जो ठेकेदार होगा उसका डायरेक्ट कनेक्शन अधिकारियों के साथ होगा, उसका डायरेक्ट कनेक्शन सरकार के साथ होगा, वो सरपंच को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देगा। और इस ऐसा होने से फर्स्ट जो सरपंच के लिए नेगेटिव इसमें थिंग है, जो मैं मानता हूं, डिग्निटी ऑफ पीआरआईज। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, सभी उसके जितने भी सदस्य हैं, उनकी जो एक प्रतिष्ठा होती है, उनका एक जो मान सम्मान होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा आघात है ये ई टेंडरिंग। दूसरी बात ज्योति जी मैं कहना चाहूंगा, ब्लेम टू पीआरआई रिप्रेजेंटेटिव्स। जो वो काम करेगा, बाहर का व्यक्ति आकर के गांव में काम करेगा, वो घटिया करेगा, घटिया क्वालिटी लगाएगा, ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, भाग जाएगा, रिपेयर नहीं करेगा, वो सारा का सारा दोष गांव वाले उस सरपंच को देंगे कि भाई तूने ये क्या करवा दिया। इसके उलट भी तो हो सकता है ना, इसके उलट भी तो हो सकता है ना कि सरपंच तो अपने आप कह सकते हैं पसंदीदा या अपने करीबी या जिसको भी आप कह सकते हैं कि ठेका देना चाहें या ठेके पर काम करवाना चाहें, ठेकेदार रखना चाहें, क्या पता वो ही गलत सामग्री का या घटिया सामग्री का इस्तेमाल करें, अच्छा निर्माण ना हो सके, विकास सही से ना हो सके। अब अधिकारी रहेंगे, ठेकेदार रहेंगे, सिस्टम में एक पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल सही। क्या सरपंचों को लेकर आप ये दावा कर सकते हैं कि सभी सरपंच बिना गड़बड़ी के, बिना गबन या बिना फर्जीवाड़े के काम करते हैं? हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। और क्या आप ठेकेदार के ऊपर कर सकते कि सभी ठेकेदार बिल्कुल सही काम करेंगे, ईमानदारी से करेंगे? क्या सभी ठेकेदार राम के भगत बनकर के आएंगे? क्या सभी ठेकेदार राम के दूत बनकर के आएंगे? वो सारे सही होंगे? आपके सामने उदाहरण है मनु जी, फरीदाबाद में एक बिल भी नहीं लगाया और पूरे 250 करोड़ को बाहर के बाहर फेंक जो है पास करने का काम कर दिया। क्या मानते हो ई टेंडरिंग में जो ठेकेदार आएंगे वो सारे राम के दूत बनकर के आएंगे? उसका सर्टिफिकेट आप दे दो, प्रदेश की जनता को दे दो। मैं तो किसी का सर्टिफिकेट नहीं दे रही, रेणु साहब, मैं तो सरपंच हूँ, मेरे पास मैं नहीं किसी को मैं सर्टिफिकेट दूं, मैं केवल चर्चा कर सकती हूँ, आपकी बात भी सुनवा सकती हूँ दर्शकों को और सरकार की भी। बीजेपी के पास मुझे जाना था। ज्योति जी, मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं सरकार से मांग रहा हूँ, मैं सरकार से मांग रहा हूँ, आपसे नहीं मांग रहा ज्योति जी। मैं सरकार से कह रहा हूँ कि सरकार प्रदेश की जनता को ये सर्टिफिकेट दे कि जो ठेकेदार आएंगे वो 100% ईमानदार होंगे, 100% इनेलो ये सर्टिफिकेट देगी कि सभी सरपंच ईमानदार होंगे, या सरपंचों पर पहले कभी गबन के आरोप नहीं लगे? नहीं छीन रही है। देखिए, आप भी तो केवल एलिगेशन लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना। आप भी कह दीजिए हर तरह के लोग हैं। जब सरपंचों की ठीक है, विपक्ष की जिम्मेदारी भी है और विपक्ष मुद्दों को मुनाता भी है कि सरपंच सरकार के खिलाफ जो खड़ेंगे उनके साथ विपक्ष खड़ा हो जाता है। अगर ठेकेदारों पर इतना डाउट है तो सरपंचों को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि सभी सरपंच किसी तरह से अभी तक पैसा नहीं खाते आए या आगे भी पैसा नहीं खाएंगे, क्योंकि बबली कहते हैं बहुत सारे सरपंचों पर पैसे खाने के आरोप है। इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल उनकी ओर से किया गया। ज्योति जी, देखिए सरकार के ऊपर भी है। अभी आपने देखा एसपीएससी के जो वरिष्ठ अधिकारी है वो कितना पैसा खा गए। आपने देखा डीटीओ करनाल कितना पैसा खा करके गए। कितने सारे भ्रष्टाचार के मुकदमे हर रोज दर्ज होते हैं हरियाणा प्रदेश में। वो अधिकारियों के भी होते हैं और जो सरकार के बड़े ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर भी होते हैं। क्या उनको सर्टिफिकेट है कि वो ईमानदार है सारे के सारे? अगर सरपंचों में कुछ लोग इस टाइप के, तो सरकार एक्शन ले, कार्रवाई करे उनके ऊपर, उनको जो भी कानून के तहत सजा बनती है उनको सजा देने का काम करे। ठीक है, वही काम उन्होंने ठेकेदारों जी। अब मैं आगे बढ़ूं, आपने अधिक समय मांगा था और जहां तक जल्दी कंप्लीट करें बात। ज्योति जी, 2 बात और मेरी रहेगी। एक, मैं कहना चाहता हूं कि सरपंचों के ऊपर से विश्वास क्यों उठा सरकार का? अभी नई सरकार बनी है 2 साल के बाद, अभी पंचायती राज को मजबूत करने का काम किया गया था। आज इस सरकार का सरपंचों से विश्वास क्यों उठा? इसका मतलब सारे सरपंच इनको चोर दिखाई देते हैं, सरपंच ज्ञानी चोर हैं और ठेकेदार राम के दूत आएंगे, ये कैसे आप कहेंगे? तो उनकी सिक्योरिटी कौन देगा?
तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ज्योति जी, ये सरकार गलत स्टेप ले रही है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने भी कही शुरू में कि इन सरपंचों को लागू करने से पहले समझाया क्यों नहीं सरकार ने, लागू करने के बाद क्यों बात करती है। अभी हमारे साथी कह रहे थे गांव हर जगह पंचायत मंत्री ने जाकर के सरपंचों की सभा ली है, वो लागू करने के बाद ली है, लागू करने से पहले नहीं ली। लागू करने से पहले सरपंचों से विचार विमर्श ठीक है। मैं अभी चर्चा में आगे बढ़ते हुए और दावे नहीं, दावे से विवेक जी, ये तो दावे से कहा जा सकता है कि देवेंद्र बबली के खिलाफ सरपंचों में गुस्सा है। देवेंद्र बबली के खिलाफ उनके बयानों और उनके व्यवहार को लेकर सरपंचों में आक्रोश है, शिखर पर आक्रोश है, गुस्सा चरम पर है, रोष प्रकट किया गया, उनके कार्यक्रमों का विरोध किए जाने का ऐलान किया भी गया, विरोध किया भी गया। ये लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसको आप खारिज करके नहीं सकते हैं, इसको आप खारिज नहीं कर सकते। बीजेपी के पास चलें उससे पहले बिल्लू जी, आपसे मेरा सवाल, आप लोगों को किस तरह का डाउट है कि क्यों ये सरकार का फैसला गलत है, और क्या सरपंचों का ये कहना कि 20 लाख तक की राशि कर दी जाए, तो क्यों ये शक इस तरह का या संदेह क्यों ना पैदा हो कि क्या सरपंच पैसा कमाने के लिए या पैसा खाने के लिए सरपंच बने हैं? ग्रामीण विकास ही तो करवाना है, ठेकेदार करवा देंगे। सरकार कहती है पारदर्शिता के साथ होगा, अधिक तेजी से होगा। ये मेरा सवाल ही इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जहन में भी ये सवाल होगा। मुझे पूरे हरियाणा को एक बात बताना चाहता हूँ, हर व्यक्ति को ये बात बताना चाहता हूँ कि सरपंच कहाँ से चोर है। ये जो कह रहे हैं सरपंच चोर है, सरपंच के ऊपर कितने अधिकारी होते हैं। आजकल जो कार्य करने में पारदर्शिता है, सबसे पहले जो काम किया जाता है उसकी जियो टैगिंग होती है, मौके पर रिपोर्ट होती है, उसका एस्टीमेट बनता है, उसके बाद उसका सैंक्शन होती है, अमाउंट आता है। जब काम करते, जब काम करवाते हैं उससे फोटो खींचते हैं, जेई आता है मौके पर चेक करता है, एसडीओ साहब आते हैं, एक्शन साहब आते हैं। तो सरपंच क्या खाते हैं ये बता दो। जो ये लोग कहते हैं सरपंच चोर है, सरपंच खाते हैं, तो सरपंच चोर नहीं है, सरपंच खाते नहीं है, गबन नहीं करते हैं, तो फिर होने दीजिए ना काम को इसी तरह से। ई टेंडरिंग हो जाएगी, फिर 2 लाख क्यों नहीं अच्छे लगते आप लोगों को? 20 लाख की क्यों मांग कर रहे हैं आप लोग? गर्ग साहब को हंसी आ रही, लेकिन हम किसी भी पहलू को अछूता नहीं छोड़ सकते हैं, हमें हर एक बिंदु लेकर चलना होगा। मैडम जी, सरपंच को 2 लाख रुपए की भी काम की जरूरत नहीं है। हाँ। जब सरपंच की जरूरत नहीं तो सरकार को पंचायत बनानी नहीं चाहिए थी। अच्छा। एक कमेटी का गठन कर देती, रकमी काम करा जाती, टेंडरिंग पर लागू कर देती। क्यों पंचायती राज को घसीट रहे हैं? ये हर रोज पंचायती राज में नया बोर्ड ला रहे हैं। अपना जब चाहे इसमें जो कानून बना क्या अपनी लेकिन पंचायत वाले इसीलिए आई थी क्या? अब इसमें ई टेंडरिंग प्रथा ये अलग अलग वो लगा देते हैं। नहीं तो विरोध करने एक हमारे जो मंत्री जी है ना, मंत्री जी ने ये जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हैं, कह रहे कि संवाद हुआ अच्छी तरह से हुआ, कोई इस जिले में कहाँ भी संवाद हुआ अच्छी तरह से हुआ। वो अपनी बातों को लोगों के ऊपर थोपते हैं, समझाते नहीं है, न समझते हैं। अभी बैठ के इस बारे में बात कर लेते किसी से नहीं, वो खुद अपने पार्टी का प्रचार करते हुए अपना पार्टी का भी नहीं कर रहे, वो अपना प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, देवेंद्र बबली खुद का ही प्रचार कर रहे हैं, ना सरकार का ना पार्टी का। अच्छा हाँ, वो बबली जी पहले एमएलए थे, मंत्री बनने के लिए क्यों भाग रहे थे? अब एमएलए बनकर काम कर लेते हैं, मंत्री का क्यों लालच किया उसने? उन्होंने मंत्री का क्यों लालच किया? एमएलए बना दिए ना, पब्लिक ने एमएलए बनाया था, एमएलए बनकर काम कर लेते। ठीक है, मंत्री बनने का क्या लालच आ गया फिर उनको? विवेक जी देखिए, ये तो बात है, बहुत बार होता क्या है कि सरकार कोई फैसला लेती है, किसी वर्ग का अगर गुस्सा होता है तो वो सरकार के खिलाफ है ना, लेकिन देवेंद्र बबली से खासा नाराज हैं सरपंच, और उनकी जो शैली है, उनकी जो भाषा है, वो लगता नहीं कि सरपंचों को समझाने के मूड में है, वो सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं सरपंचों को। अब ये राइट टू रिकॉल वाला कानून है, वहाँ जो वो सरपंच उनकी सभा में नहीं आया, मैडम उनकी सभा में सरपंच नहीं आया, किसी काम से गया हुआ था। हाँ। क्या सरपंच चौकीदार थोड़ी है? नहीं, सरपंच के आरोप थे कि जिनके साथ रंजिश थी या सामने जो मैदान में उम्मीदवार थे उनके घर पर जाकर मंत्री ने प्रोग्राम किया और वो राजनीतिक रूप से उनसे जुड़े गए। ये तमाम आरोप उन पर लगे हैं, उनका बयान भी हमने सुनाया, तो वो कहीं ना कहीं सरपंचों के खिलाफ खड़े नजर आते हैं, उनके बयानों, उनकी शैली से लगता है, उनकी भाषा शैली से। बहुत जल्दी विवेक जी। ज्योति जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई कहता है कि उन सरपंचों के खिलाफ है या कुछ भी, मैं भी बिल्लू जी को बहुत ध्यान से सुन रहा था। बिल्लू जी ने बताने का काम किया, जियो टैगिंग, जेई, एसडीओ, सब कुछ।
ज्योति जी, इसमें क्यों बरगलाने का काम किया जा रहा है, मेरी ये बात नहीं समझ आ रही। साफ सी बात, अभी गर्ग साहब भी कह रहे थे, अब चंडीगढ़ से परमिशन लानी पड़ेगी, फलाने से परमिशन लानी पड़ेगी। साफ साफ जब एक बात कह दी कि 2 लाख रुपए तक जेई और सरपंच, उसके बाद एसडीओ 25 लाख से 2 लाख से 25 लाख तक, 25 लाख से 1 करोड़ तक एक्शन के पास। ज्योति जी, जो बात सरपंच साहब कह रहे हैं बैठे हुए, वही बात तो है। एसडीओ तो पहले भी था पिक्चर के अंदर। अभी सरपंच साहब ने कहा कि जेई और एसडीओ और ये कैपिंग की जो राशि डिसाइड कर दी गई है ना, इस बात से शिकायत है इन लोगों को, आप भी जानते हैं इस बात को। गहलावत जी, गहलावत जी, विकास नहीं हो रहा जी, या तो है कि ये विकास नहीं हो रहा। विकास के लिए ही ये बात की गई है, हर एक चीज में पारदर्शिता सरकार लाने का काम कर रही है। इसमें आगे तो क्या दिक्कत है? आप चलिए गहलावत जी की बारी है अभी। गहलावत जी आएंगे गर्ग साहब आपके पास भी, आपसे भी सवाल होगा, क्योंकि आरोप कई लगा दी गई है सरकार पर। अब जो सरपंचों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं बिल्लू, इनका कहना है गहलावत जी की कमेटियों से ही काम करवा लीजिए, पंचायती राज सिस्टम को ही खत्म कर दीजिए। जब सरपंच सरकार को, हालांकि मंत्री का ही जिक्र कर रहे हैं कि मंत्री को सरपंच जब चोर नजर आते हैं या उन पर भरोसा ही नहीं, तो क्या मायने रह जाते हैं सरपंचों के चुने जाने के? और जब उनके हाथ में केवल 2 लाख तक के ही काम करवाने का अधिकार है, तो उन पर चूंकि न्यायालय प्रवक्ता का भी आरोप है कि उनसे भरोसा कम होगा या उनके लिए अपमानजनक भी बताया गया। बताएं। गहलावत जी, आवाज मिल रही है आपको? भूपेंद्र गहलावत जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए गर्ग साहब, जी सुन रहे हैं आप? चलिए आएंगे आपके पास। गर्ग साहब, आपने सुना अभी, चूंकि देखिए ये कहना है कि पारदर्शिता के साथ अगर काम होंगे और 2 लाख तक की राशि अगर निर्धारित कर भी देगी तो इसमें बुराई क्या है? मकसद तो गांव का विकास कराना है। अगर वो सिस्टम से होगा, तरीके से होगा, तो उसमें फायदा ग्रामीण जनता का या गांव के लोगों का है। ज्योति जी, हर गांववासी यही चाहता है कि गांव के विकास हो और ईमानदारी से हो। जब सरकार ने पंच सरपंची के चुनाव कराए, गांववासियों ने ईमानदार सरपंच समझ के हरेक को चुना और सोचा भी ये गांव का अच्छा विकास करेगा, गांव के हित में काम करेगा, यही सोच के सरपंच बनाए थे। जब सरकार ने इनकी अधिकारी छीनने थे तो इसको सरपंचों का चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? सरकार के अपने पास अधिकार इनके पास ऑलरेडी है, काम करवाती रहती, माल खाती रहती, क्या दिक्कत था? मगर आप देखिए, बड़ी मतलब सोचने की चिंता का विषय है, सरकार जो है सरपंचों को चुने, सरपंचों को तो चोर समझती है। सरपंच भी ऐसे चुने गए हैं जैसे विधायक चुनते हैं। विधायक भी जनता चुनती है और सरपंच को भी जनता चुनती है। एक तरफ तो कहते हैं भी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, दूसरी तरफ ये सारी सरकारी अधिकारी जो बहुत लंबी चैन है विकास के अंदर, मैं यही समझाना चाहता हूं, इसमें एक अधिकारी नहीं, अनेकों अधिकारी इस काम करवाने में शामिल होंगे और सरकार ऊपर तक, यानी कि इसमें फाइनेंस कमिश्नर तक इसके अंदर शामिल होंगे मंजूरी देने के लिए। आप इतना श्योर कैसे हैं? महकमे का मंत्री भी होगा। अब मैं ये कह रहा हूँ, चोर नहीं कह रहा, मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप सरपंचों को चोर समझते हो तो मैं समझता हूँ सरपंच के बजाय ये बड़ी जो चैन आप खींच रहे हो, ये भ्रष्टाचार की लाइन है। ये मेरे साथी ने कहा, पहले भी अधिकारियों के माध्यम से काम होते हैं। साथियों, 20% कमीशन जाता है। आप किसी गांव की पंचायत, नगर निगम, पीडब्ल्यू पता कर लो, हर एक आदमी का कमीशन तय है। अच्छा। तो ठेकेदार होगा ना, वो टेंडर लेता है, अगर पहले जोड़ लेता है भी 20% तो मुझे कमीशन देना होगा। अगर कितनी बढ़िया काम कर ले, अगर ये कमीशन जेई को, एसडीओ को, एक्शन को, एससी को ऊपर तक कमीशन नहीं देंगे, उसके वो काम ही मंजूर नहीं करेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये ठीक नहीं है, इसकी रोड़ी कम है, इसमें सीमेंट कम है, इसमें खड्डा रह गया। वो क्या एक सिस्टम बना हुआ है, चैन बनी हुई है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ाने की एक चैन बनी हुई है। मैं दावे के साथ कहता हूँ,
ये नहीं कि मैं कोई उड़ती हवा के अंदर तीर मार रहा हूं। आप जाके किसी भी आपको तो बहुत ज्यादा ज्योति जी ज्ञान है, क्योंकि आप तो हरियाणा के फील्ड में भी रहे हो, आप आदमपुर चुनाव में भी रहे हो। जब आदमपुर पर के शहर के अंदर जो छोटा शहर बोलते हैं वहां इतना बुरा हाल था है, सड़क नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं, पानी तक जो बारिश का पानी अब तक खड़ा था, ऐसे हालात तो आदमपुर में थे। मैं यही बताना चाहता हूँ, सरकार को सोचना चाहिए। चलिए, मैं चर्चा में अभी आगे बढ़ते हुए आदमपुर को लेकर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं, उसमें क्या सरकारों की जिम्मेदारी थी, स्थानीय विधायक पंचायतों के ऊपर बहुत बार। कहते हैं राजनीतिक पार्टी विरोध कर रही है, गहलोत जी राजनीतिक पार्टी नहीं विरोध कर रही, अच्छा। गांव के सरपंच विरोध कर रहे हैं और हम तो उनका सहयोगी हैं। अगर कोई गलत काम होगा, सरकार अच्छा काम करेगी तो हम उसका स्वागत करेंगे। ठीक है, अभी चर्चा को आगे ले जाते हुए तो जनता अपनी हक की हालांकि होता बहुत कम है कि विपक्ष कभी सरकार की तारीफ करे, कभी किसी फैसले की। अभी तो देखिए फैसला धरातल पर उतरा भी नहीं है। उससे पहले ही आप लोग इतना आश्वस्त हैं, आप लोगों को इतना भरोसा कि विपक्ष को अधिकारी तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे, ठेकेदार तो गड़बड़ी करेंगे ही करेंगे, या घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग इतने आश्वस्त हैं। अगर ये सरपंचों पर विश्वास नहीं कर रहे तो आप लोग भी अधिकारियों और ठेकेदारों पर विश्वास नहीं कर रहे। चलिए, मैं अभी चर्चा को आगे ले जाना चाहूंगी, क्योंकि गहलोत जी आप अगर सुन पा रहे हैं, एक्शन घोटाले कर रहे हैं। ठीक है, अगर साहब आप सुने अभी। गहलोत जी आपके पिछले प्रश्न के बाद अब तक पैनल पर कई सवाल खड़े हुए हैं। पैनल पर दरअसल लोगों की, ठीक है अभी सुने आप, लोगों का, सरपंचों का जो कहना है कि आप लोग चुनी हुई पंचायतों पर यकीन नहीं कर रहे हैं। पंचायतों के क्या मायने रह जाएंगे अगर पंचायतों के जरिए या सरपंचों के जरिए दरअसल आप लोगों को विकास नहीं करवाना है, या उनकी राशि इतनी लिमिटेड कर देनी है, पैसा इतना कम कर देना है विकास का, तो उनका क्या सम्मान या फिर उनके क्या मायने रह जाएंगे? भूपेंद्र गहलोत जी आप सुन रहे हैं? ज्योति जी मेरे से सवाल है। बिल्कुल आपसे सवाल है सर, अगर आप सुन पाए तो जो आरोप अभी तक लगे हैं सरकार पर, जो एलिगेशन अभी तक लगे हैं सरकार की नीयत पर या फैसले पर, उस पर आप जवाब दें जल्दी। देखिए ज्योति जी, मैं जो हमारे लोकदल के प्रवक्ता थे और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं उनका अगर जवाब देने लग जाऊंगा तो ये डिबेट जो है भटक जाएगी। अच्छा। और ये तो पूरा लिख के लाते हैं, इनको डिबेट से कोई मतलब नहीं। मैं तीन सवाल जो है वो आए हैं मुख्य तौर पर। एक तो इन्होंने ये कहा कि चंडीगढ़ जाएंगे केस, ऐसा नहीं है, चंडीगढ़ नहीं जाएंगे। 50 लाख तक के जो कार्य होंगे वो एससी पर ही, एससी लेवल पे ही रहेंगे। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि सरपंच को कोई नहीं पूछेगा, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या सेटिस्फैक्टरी वर्क का जो है वो सर्टिफिकेट सरपंच को देना है। नंबर 3 मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई किसी किस्म की दिक्कत आती है तो 10 लाख का काम है तो 1 लाख रुपया उस ठेकेदार का 3 साल के लिए रोका जाएगा। अगर कोई डैमेज हो जाता है, कोई किसी किस्म की दिक्कत होती है, वो ठीक करके देगा और 3 साल के बाद जब सरपंच से सेटिस्फैक्टरी सर्टिफिकेट मिलेगा तो वो 1 लाख रुपए की पेमेंट होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे साथी अगर डिबेट करना चाहते हैं वो सवाल पूछे, मैं उसका जवाब दूंगा। कोई अगर शंका है तो हम उसको दूर करेंगे। ये नहीं है कि आप डिबेट कुछ भी है, लिख के लाए उन्हीं को पढ़ते रहे, ये अच्छी डिबेट नहीं होती। और ये भ्रष्टाचार के आरोप करते हैं, मैं इनकी बताने लग जाऊंगा तो सारा समय उसी में निकल जाएगा। जेल में कितने साल रह के आए, अभी भी आय से अधिक संपत्ति में से जमानत पर है। ये लोग जिनका अपना घर दूसरों को एक्शन एसपी जो एसडीओ यही है, ये ईमानदारी से काम करेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे क्या? आपने कहा सवाल जवाब में से पूछ लो, मैं एक ही सवाल पूछता हूँ, आप एक जवाब दे दो। सरकारी विभाग के जेई एसडीओ एक्शन एससी रिश्वत नहीं लेंगे क्या? आप ये गारंटी दे दो, बस यह गारंटी आप देते हो तो मान के बोलो। गर्ग साहब आप सुन लीजिए, अभी आप सुने, अभी चूंकि समय कम है हमारे पास, विषय बड़ा है। ज्योति इन्होंने खुद कहा है मेरे से कोई सवाल कर ले मैं जवाब दूंगा, तो मैंने सवाल किया है। ज्योति इन्होंने खुद कहा है मेरे से कोई बात पूछ ले
तो मैंने पूछ लिया, मैंने वो इनको कंडम नहीं किया, मैंने एक बात ही पूछी भी, ये गारंटी देंगे सरकारी अधिकारी रिश्वत नहीं लेंगे, बस। आप तो डिबेट ही नहीं करते, आप किसी चीज पे आप तो क्या लाइन लगते रहते हो। चलिए आप भी गहराज जी, आप भी विषय पर बात कर लें, अभी आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे। बजरंग दास गर्ग जी, ये समय की बर्बादी है सर, कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, अभी सुने आप गहलोत जी, आप अभी चैलेंज मत करें सवाल पूछने के लिए, साथ साथ ही सवाल पूछेंगे, दर्शक नहीं सुन पाते ना, फिर मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ यहाँ स्टूडियो में बैठकर। मैं 3 सवाल आए थे मोटे तौर पर, तीनों का ठीक है, आप जवाब दे चुके हैं ना, ठीक है, आप जवाब दे चुके हैं। और किसी पर शंका तो मैं उसका भी जवाब देने को तैयार बैठा हूँ। डिबेट को भटकाइए मत, सिर्फ ई टेंडरिंग पे रखिए। मैं सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ई टेंडरिंग के साथ साथ बिल्लू जी, राइट टू रिकॉल को लेकर भी आप लोगों में गुस्सा है, क्योंकि देवेंद्र बबली की ओर से जो कहा गया कि ग्रामीण लिख कर दे दें तो फिर से हम चुनाव करवा लेंगे, सरकार के पास अधिकार है, सरपंच किसी वहम में ना रहे। अगर सब मैं आऊंगी आपसे सवाल में करूंगी, अभी सरपंचों का जो पक्ष है वो तो आप सुन लीजिए ना। बिल्लू जी बोलिए। ज्योति जी, इसी बात की तो लड़ाई चल रही है ना। हमारे मंत्री जी बार बार अपने अहम की लड़ाई मान रहे हैं, उन्होंने राइट टू रिकॉल कर देंगे, अधिकारी बैठे तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे, तेरे को ये सिखा देंगे। अभी उस मीटिंग में सरपंच नहीं आता, उसके ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। और राइट टू रिकॉल मान लो 1 साल में, ये आपको भाईचारा बिगाड़ने का तो काम है। सरपंच एक हारता है, एक जीतता है। आज जो हारेंगे वो तो उसमें तो कुछ आदमी तो चाहेंगे 1 साल बाद इसमें कुछ न कुछ लड़ाई हो। तो ये राइट टू रिकॉल के कानून के खिलाफ भी हम खड़े हैं, इसको भी वापस कराकर छोड़ेंगे हम। अच्छा, ई टेंडरिंग तो है यही, और इसको भी वापस कराएंगे। ये वापस करवा के छोड़ेंगे, ये जो आपकी भाषा शैली, इससे नहीं लगता कि सरकार के फैसले के खिलाफ होना ही होना है? नहीं, सरकार का विरोध करना है, फैसला वापस ही करवाना है, सड़कों पर उतरना है, नारेबाजी करनी है, लोकतंत्र ने अधिकार दिया है, लेकिन कोई बीच का रास्ता भी तो होता होगा ना कि हम चर्चा करेंगे, हम अपनी बात सरकार के सामने रखेंगे, कुछ सरकार 2 कदम आगे आएगी तो 2 कदम हम भी आगे बढ़ाएंगे, हम तो वापस करवा के ही छोड़ेंगे। ये फिर आप लोगों का भी अहंकार की सरकार हमारे को बुलाएगी, बैठ के बात करेगी, तब भी करेंगे, हमें क्या दिक्कत है। अभी सरकार के आदमी हम कोई बाहर के थोड़ी है, बाहर से थोड़ी है, विदेश से थोड़ी आए हैं, हम भी यही के रहने वाले हैं, यही के हैं। सरकार किसके? सरकार भी हमारी है, लेकिन सरकार में 1 आदमी या 2 आदमी जब उस व्यवस्था के खिलाफ चलेंगे तो उसके खिलाफ तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। क्या इन पंचायतों में सरपंच जेजेपी के नहीं है, बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, किसके नहीं है? हर पार्टी के सरपंच है, तो इसमें किसी पार्टी का कोई वो नहीं है। लेकिन सरपंच जो सरपंच है वो पार्टियों को छोड़कर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें किसी भी पार्टी से वो नहीं वो कर रहे। ठीक है, विजेंद्र रेड्डी जी, चूंकि पढ़ी लिखी पंचायतों का भी विरोध हुआ था और वो तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला आया, अदालत में गया, और उसके बाद ई पंचायतें चूंकि पिछले योजना के दौरान आप कह सकते हैं या पिछले टेन्योर में ये लागू किया गया, तब भी विरोध हुआ था, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बात का भरोसा है कि शुरुआत में तो विरोध होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद चीजें अपने आप लोगों को आदत भी हो जाएगी या सरपंच भी इस बात को मान ही लेंगे, क्योंकि पहले भी तो बहुत बार चूंकि बड़े फैसले जब लिए जाते हैं, कई आप कह सकते हैं कि कुछ हद तक विरोध होता है। देखिए ज्योति जी, यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार ने लागू करने का तरीका इनका बिल्कुल गलत है, और ये बात सरपंचों के ऊपर आती है। जो सरपंच 2 साल बाद तो वैसे चुने गए, गांव का विकास पहले से काफी जो ना प्रभावित हो चुका है, और अब ये सरकार बनी है ग्रामीण पंचायत की। और देखिए, ये बिल्कुल बजरंग दास जी ने सही कहा कि राजीव गांधी के शासनकाल में हमें याद है जब पंचायती राज्यों को स्वायत्तता देने का काम किया गया था कि स्वायत्त होनी चाहिए, इनको अपनी ढंग से काम करवा सके, ये स्वायत्तता प्रदान की गई थी। आज सरकार उसको छीन रही है, स्वायत्तता को छीना जा रहा है एक तरह से, और कहीं ना कहीं ये बिल्कुल 100% सरकार इसमें झुकेगी, लेकिन जब झुकेगी तब तक बहुत और नुकसान हो चुका होगा, तब ये सरकार झुकने का काम करेगी, अपना फैसला वापस भी लेगी, और लेना भी चाहिए, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क ऐसा नहीं लगता कि सरकार को ई टेंडरिंग लागू करनी ही चाहिए। ऐसी कोई भी नौबत इसमें, मैं भी पार्षद रहा हूं, मैं 2009 से 14 तक यहाँ हमारे इसका पार्षद रहा हूं, हमने काम करवाए, मैंने करोड़ों रुपए के काम करवाए हैं, बहुत सारे काम करवाए, हमें तरीके का पता है। ये जो ई टेंडरिंग में मैंने पहले ही कहा है कि बाहर का आदमी आकर के गांव को संभालेगा, उसको अभी आप ये कह रहे हैं सरकार के प्रवक्ता भाई कि उसके ऊपर जेई है, उसके ऊपर एसडीओ है, उसके ऊपर एक्शन है, फिर एससी है। अरे सरपंच के ऊपर भी तो वो होते हैं,
वो सरपंच के ऊपर भी वही चेक करते हैं, वही है सारा कार्य जो है उन्हीं के थ्रू होता है, वो आकर के पास करते हैं तभी उसकी पेमेंट होती है। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि सरकार का सरपंचों से विश्वास उठ गया और वो बाहर के व्यक्ति को ठेकेदार बना करके उनके ऊपर बिठाना चाहते हैं? नंबर एक बात। नंबर दो, सरकार इस बात की कैसे श्योरिटी दे सकती है कि एक ठेकेदार सही काम करेगा और सरपंच सही नहीं करेगा? ये कौन सी श्योरिटी है? कौन से डिपार्टमेंट में, कौन से ठेकेदारी में कहाँ घपले नहीं होते? हर जगह घपले होते हैं। घपलों को पकड़ना सरकार का काम होता है, चाहे वो सरपंच लेवल का है, चाहे ठेकेदार लेवल का। तो सरकार उन घपलों या गड़बड़ियों, आप कह रहे हैं कि सरकार का काम होता है, तो सरकार भी तो कर रही है ना। आपने कहा कि सरकार का काम होता है, सरकार ने ही डिसाइड किया, सरकार ने ही फैसला लिया। कोई तरीका नहीं है ना। 2 लाख तक की विकास कार्य कोटेशन पर सरपंच करवा सकते हैं। उससे अधिक के जो कार्य हैं वो अधिकारी, चूंकि टेंडर होगा उसके बाद ठेकेदार करेंगे, सरपंच भी एनओसी देंगे, जो कि बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। और अगर कोई गड़बड़ी लगती है तो सरपंच उसे लेकर शिकायत भी दे सकते हैं, वहां भी एक्शन हो सकता है। ठेकेदार की सारी राशि एक साथ नहीं दी जाएगी, उसमें से भी एक राशि का बड़ा नहीं। तब देखिए सरकार का कहना ये है कि कम से कम देखें तो सही कि फैसले का परिणाम क्या होगा। शुरुआत में ही विरोध कर देना नहीं। विवेक जी, आपका आखिरी कमेंट। और ये देखिए ये इनको कह रहे हैं, देखिए तो सही, सरकार सरपंचों को देगी तो थोड़े दिन 2 साल 4 साल करवा के देखो, अगर गड़बड़ आती है तो फिर सोचा जाएगा। बहुत अच्छी बात की जो मैंने कही। रेड्डी साहब, आप पार्षद रहे हैं, आपको पता होगा कि पार्षद किस तरह से काम कराते हैं। मैं पहले ही उदाहरण देके आता हूँ। आज के दिन अगर कोई सिस्टम में चेंज लाया जा रहा है, आप उसको उसमें कोई कमी पेशी मत किया, बात कीजिए, आप बताइए कि हाँ ये इसमें सुधार किया जा सकता है। ज्योति जी, ये वही नहीं, लेकिन मैं आप कहेंगे कि मैंने चर्चा की शुरुआत में भी ये कहा और अंत में भी मैं ये कह रही हूँ कि पंचायत मंत्री के तेवर, उनकी भाषा शैली, उनके बयान देखकर लगता नहीं कि वो किसी तरह की बातचीत, संवाद या सुझाव में यकीन रखते हैं। वो तो सीधे चेतावनी देकर इनको ज्यादा आक्रोशित कर रहे हैं। सरकार में केवल पंचायत मंत्री, अगर आपकी नाराजगी पंचायत मंत्री से है तो आप उप मुख्यमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं, आप मुख्यमंत्री जी से भी बात कर सकते हैं। सरकार में सिर्फ ये नहीं है कि पंचायत मंत्री जी का अगर आपको कोई बात गलत लगी या आपको सही नहीं लगी, क्योंकि जो बात कही गई वो सभी सरपंचों के लिए नहीं कही। जहां अगर कोई कमी है तो वही दर्ज। आज के दिन उन लोगों को तकलीफ है जो गलत काम थी। ठीक है, मैं गहलावत जी आपसे, गर्ग साहब समय तो नहीं, हालांकि बहुत जल्दी आप बोलेगा, आखिरी कमेंट आपका। नहीं, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरे साथी को बता दे, मंत्री ने ये कहा था बेईमान सरपंच विरोध कर रहे हैं। जो बेईमान सरपंच है उन्हें हरेक जो विरोध कर, तो सारे भ्रष्टाचार हो ही गया आपके सामने। मंत्री जी ने क्या कहा, जो सरपंच बेईमान कहा गया, मंत्री की ओर से कहा गया कि सरकार का जो भी पैसा विकास के लिए आता है उसे विकास के लिए लगवाया जाए, जिनका व्यक्तिगत लालच है वो केवल वो कर रहे हैं। घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं। मैं आखिरी कमेंट गहलावत जी आपसे ये चाहूंगी कि अगर सरपंच विरोध करने से नहीं रुकते हैं तो सरकार के पास अगला विकल्प या रास्ता क्या है, क्या करेंगे आप लोग? संक्षेप में बताइएगा, आवाज मिल रही है आपको? चलिए, ये टेक्निकल इश्यू आज लगातार पूरी चर्चा के दौरान रहा। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया। तो सरपंचों को लेकर हम बात कर रहे थे, टेंडरिंग को लेकर हमने बात की है। सरपंचों का विरोध लगातार जारी है, लेकिन सरकार का कहना है पारदर्शिता आएगी, तेज रफ्तार के साथ ग्रामीण विकास होगा। ऐसे में देखना यह है कि क्या कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है या क्या कोई पक्ष बैकफुट पर आता है इस पूरे फैसले को लेकर, मामले को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। टेंडरिंग प्रणाली वापस लो, टेंडरिंग प्रणाली वापस लो।